रश्मि और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी का निधन आज ही के दिन यानी 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। आज हम जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ कहानियों और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को, उनकी राजनीति में आने से पहले की जिंदगी और आने के बाद राजनीति में वो किस तरह से सबसे बड़ी नेता के तौर पर उभरी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। पिता जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले में शामिल थे। वही दौर रहा जब 1919 में उनका परिवार गांधी की शरण में आया और इंदिरा ने पिता नेहरू से राजनीति की बारीकियां सीखी। वो एक अलग ही महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश में उभरी थी। इंदिरा गांधी के भीतर गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। शुरुआती जीवन से लेकर 1984 तक उन्होंने भारत की दशा और दिशा दोनों बदली। कभी उन्हें गूंगी गुड़िया का तमगा दे दिया गया था, मगर उन्होंने दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया, जिसके बाद उन्हें द आयरन लेडी कहा गया। वो अपने कड़े से कड़े फैसलों को पूरी निर्भयता से लागू करने का हुनर जानती थी। कहते हैं कि 1971 के युद्ध के बाद जब उनके कार्यकाल में पाकिस्तान को हार मिली तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मां दुर्गा का अवतार कहा था। 11 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए बच्चों की वानर सेना बनाई थी। इसके बाद साल 1938 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और साल 1947 से 1964 तक अपने पिता और प्रधानमंत्री नेहरू के साथ काम किया। कहा जाता है कि वो उनकी उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू की पर्सनल सेक्रेटरी थी। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। पिता के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का काम देखकर लोग उनमें पार्टी और देश का नेता देखने लगे। वो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनी। फॉर्मर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 1966 में वो देश के सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन हुई। साल 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद को संभालने के बाद एग्रीकल्चर पर ध्यान ज्यादा दिया। जब वो बतौर प्रधानमंत्री वॉशिंगटन के दौरे पर गई तो उन्होंने जॉनसन से फूड ग्रेस की मदद ली। धीरे धीरे भारत में चीजें तेजी से बदलने लगी। 1960 के अंतिम दौर में गेहूं की ज्यादा उत्पादकता बढ़ाने वाली स्कीम प्रचलन में आ गई। इस तरह इंदिरा गांधी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को सरकार की प्रायोरिटी बनाया। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 या 2 साल तक इंदिरा बहुत तनाव में थी। वो उन कार्यक्रमों में अनकंफर्टेबल महसूस करती और उनसे बचने का प्रयास करती जहां उन्हें बोलना होता था। इसी कारण शुरू में उनकी डिस्कम्फर्ट को देख विपक्ष उन पर हावी होने लगा। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी को साल 1969 में बजट पेश करना था तब वो इतनी नर्वस थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। उनके न बोलने के कारण ही विपक्ष के नेता राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। बात है 25 मार्च 1971 की, जब पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर याहिया खान ने पाकिस्तान के लोगों को कुचलने का आदेश दिया। तभी ईस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजीज भारत आने लगे। इसके बाद 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी कोलकाता में एक जनसभा कर रही थी। उसी शाम पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय वायु सीमा पार कर पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के मिलिट्री एयरपोर्ट्स पर बमबारी की। इंदिरा ने तब अपनी ताकत से लोगों को रूबरू कराने का फैसला किया। पाकिस्तान के साथ लड़ाई 13 दिन में खत्म हुई। 16 दिसंबर को हमारी सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो गया। इंदिरा गांधी की पहल पर ही बांग्लादेश नाम से नया देश बना, जिसके राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बने। इंदिरा गांधी भारत को नई महाशक्ति बनाने में जुट गई थी। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने पोखरण परमाणु का टेस्टिंग करवाया। इसके बाद उन्हें द आयरन लेडी नाम मिला। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने तक इमरजेंसी लगाई गई। उस समय के राष्ट्रपति फाखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अधीन देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की आधी रात में राष्ट्रपति फाखरुद्दीन अली अहमद के सिग्नेचर करने के साथ ही देश में पहली इमरजेंसी लागू हो गई। अगली सुबह पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में संदेश सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने इमरजेंसी की घोषणा की। इससे डरने का कोई कारण नहीं। इमरजेंसी के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा बड़े हरासमेंट की कहानियां सामने आई थी।
प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर न्यूज़पेपर में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया था। इंदिरा गांधी के लिए 1980 का डेकेड खालिस्तानी आतंकवाद के रूप में बड़ी चुनौती लेकर आया था। 1984 में सिख चरमपंथ की धीरे धीरे सुलगती आग फैलती गई और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों का जमावड़ा होने लगा। जून 1984 में इंदिरा ने सेना को मंदिर परिसर में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का आदेश दिया। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया था। इस ऑपरेशन में कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। इसी के बाद इस घटना को लेकर उन्हें कई तरह की राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी के बाद सिख समुदाय में इंदिरा गांधी को लेकर आक्रोश की भावना पैदा हो गई। उनके इस एक फैसले का अंजाम ये हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें आज ही की तारीख में गोली मार दी और इसमें इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स भले ही परिवार से मिली थी, लेकिन उसको बरकरार रखने और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बनने में उनकी अपनी सोच, कड़े निर्णय भी शामिल रहे। वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिल्य। स्टोरी को आपके लिए लिखा है शमानंद तायडे ने और मेरे साथ कैमरा के पीछे है नितिन मानू। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।